हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट सीखो में। तो फ्रेंड्स देखिए, आपने मंडे के दिन का मोमेंट देखा ही होगा, कितना बढ़िया मोमेंट रहा। मैंने पहले ही एक दिन पहले जो भी लर्निंग ग्रुप के मेंबर है, इसके अलावा जो अपना मार्केट सीखो का ग्रुप है उसमें भी अपडेट दिया था कि कीप ऑन आइज ऑन अडानी ने कहीं ना कहीं मार्केट को इम्पैक्ट किया। और ये पहले ही मैंने आप लोगों को इसकी खबर प्रोवाइड कर दी थी। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बावजूद नीचे गया, तो इसमें हमने बहुत शानदार बेनिफिट लिए, मोर देन 200 पॉइंट्स कैप्चर किए। उसके बावजूद एक ही ट्रेड में और दूसरा ट्रेड भी लिया। इसके साथ पूरा वेट किया कि जब सी साइड हमें रिकवरी देखने को मिली तो हमने सी में भी पूरा मूवमेंट कैप्चर किया। इसके साथ साथ फिर निफ्टी में किया, स्टॉक्स में किया। तो उस दिन भी अगर यहाँ हम बात करें कि कुछ मेंबर्स होंगे, इसको एक बार मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ओपन करती हूँ ताकि जो आपको एक टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो मूवमेंट दिखाई देती है वो क्लियर कट मूवमेंट दिखाई दे कि किस टाइप से हमने डाउन साइड का मूवमेंट कैप्चर किया, फर्दर उसके बाद जो पूरा अप साइड का मूवमेंट था वो ट्रिगर किया। और देखिए, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, इसको आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ओपन करेंगे तो आपको और अच्छे से दिखाई देगा कि मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग के बाद नेक्स्ट कैंडल जैसे उसका लो को ब्रेक करी, हमने यहाँ पर एक तो इमीडिएटली ही मैंने मॉर्निंग में प्रोवाइड कर दिया था। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टडी थी वो सेकंड स्टडी थी, उसमें भी हमें 100 पॉइंट से ज़्यादा मिले। उसके बाद में ये एक ऐसा लेवल था जहाँ मैंने अपडेट डाला था कि इट्स अ ट्रेपिंग जोन, थोड़ा सा रिस्की है, और कम से कम इस पॉइंट पर आकर मैंने एक सी प्रोवाइड की थी। उसके बावजूद ही यहाँ पर ऐसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये प्राइस एक्शन बना रहा है। तो यहाँ पर सी में मैंने सिर्फ बता दिया था कि हमें सी साइड जाना है। उसके बाद एक पी प्रोवाइड की थी क्योंकि मॉर्निंग में हम एक स्टडी में 100 पॉइंट से ज़्यादा और एक में 220 से ज़्यादा पॉइंट ले चुके थे। तो पी में सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट्स कैंसिल ले दिया था और वॉइस मैसेज के साथ आपको ये अपडेट दिया था कि 10 पॉइंट ही हमें रखना है क्योंकि मार्केट हमसे कुछ भी लेकर नहीं जा सकता। यहाँ पर ये ध्यान रखिए। और जब सी ऑलरेडी हमें 30 पॉइंट्स दे चुकी थी तब मैंने आपको ये पी दी थी कि 10 पॉइंट कैसल हिट हो जाता है तो नो रिस्क है, और आप सी में भी कोस्ट टू कोस्ट ऐसे लगा दीजिए क्योंकि मार्केट से जो सुबह हमने 200-300 पॉइंट का प्रॉफिट निकाला, बस वो किसी कंडीशन में हमें नहीं जाना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं हर एक वो अपडेट आपको प्रोवाइड करती हूँ जिससे हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में रहें, किसी भी कंडीशन में हमें लॉस नहीं हो। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि मैं जो अपडेट दे रही हूँ आप उसको कितना फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो उसके बाद अगेन हमें पी में भी 30-40 पॉइंट्स मिले थे, तब मैंने कहा था कि सेफ कैन बी एग्जिट और सी को आप ट्रायल कर सकते हैं। तो बस यहाँ से फिर से वापस सी में अगेन री एंट्री का मौका मिला, हमने री एंट्री सेटअप लिया। उसके बावजूद फिर निफ्टी में हमने ज़ीरो हीरो ट्रेड लिया और ज़ीरो हीरो में देखिए जो सी थी हमारी 85 से 173 की इसने हाई लगा, मतलब फंड जो था ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हमें फंड मिल गया। पूरा मूवमेंट हमने फिर निफ्टी में भी कैप्चर किया है। तो फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और प्लीज़ फेक मेंबर से सावधान रहिए क्योंकि आप देखेंगे कि कई सारे इस नाम से आपको फेक टेलीग्राम चैनल मिलेंगे और वहाँ पर हमारे रियल चैनल से ज़्यादा मेंबर्स मिल जाएंगे। इसके साथ साथ यूट्यूब चैनल्स भी मिल जाएंगे फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा उनसे आपको सावधान रहना। कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको तो मार्केट सी को सर्च कीजिए, वहाँ पर आप मेरी वॉइस एसएमएस को समझिए, उसके साथ आप इस चीज़ों को रीड कर पाएंगे, समझ पाएंगे मैं जो अपडेट प्रोवाइड करती हूँ। और फिर भी कोई इशू आता है तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। तो एक शॉर्ट रिव्यू हम टेलीग्राम का लेंगे, उसके बाद कल का सिनारियो देखेंगे कि 16 अगस्त को हमें क्या मार्केट ट्रैप वापस से कर सकता है। फ्रेंड्स देखिए, पूरा मैं आपको पूरा व्यू देती हूँ कि मार्केट किस टाइप से हमें रिएक्शन करता हुआ दिखाई दे सकता। फ्लक्चुएशंस कहा था, ये भी कहा था मैंने कि रिकवरी कर सकती है, फिर वहाँ से प्राइस एक्शन बनाकर नीचे आएगी, वहाँ हम एंट्री लेंगे। उसके बाद फिर थोड़ा सा अंडर व्यू देखेंगे क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, वो चीज़ें पहले ही बता दी थी। कहाँ से मार्केट अपसाइड में जाएगी ये भी मैंने आपको कहा था, कहाँ से एंट्री लेना है कहाँ से नहीं लेना है, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। उसके बाद पहले ही मार्केट जैसे ओपन हुआ तो पहले ही कह दिया था कि 44,000 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल और कौन से स्ट्राइक प्राइस ऐड करनी थी ये भी बता दिया। फिर इमीडिएटली मैंने 44,300 की आपको पी दी। इसमें से ये ज़रूर था कि इसी पी में हम ऑलरेडी पॉइंट्स ले चुके थे फ्रेंड्स। जैकपॉट ग्रुप में मैंने थोड़ा इसको पहले प्रोवाइड कर दिया था 915 के समथिंग, जब ये 260 पर चल रही थी और ऑलरेडी हम इसमें प्रॉफिट ऑलरेडी ले चुके थे। तो मैंने आपको फिर यहाँ पर ये रेंज प्रोवाइड करी और इसमें देखिए जो टारगेट्स के सारे टारगेट्स कंटिन्यूसली हमें अचीव हो गए हैं। और मैंने फिर भी कहा कि ट्रायल कीजिए, थोड़ा और बड़ा मूव हमें देखने को मिल सकता है। हाँ, बट फिर ये प्रीमियम मेल्ट करने लगा, 500 उसने क्रॉस किया जो कि हमारा फाइनल टारगेट था 56 जो भी आपका। इसलिए मैंने वॉइस मैसेज डाला कि जो रिस्की ट्रेडर हैं थोड़ा उसको 490 के समथिंग ऐसे डाल के रखिए क्योंकि 90 पॉइंट्स फिर भी आपके पास रहेंगे, ऐसे लेट भी जाएगा, नहीं होता तो 20-30 पॉइंट तो और आराम से हमें मिल सकते हैं। पर अगर ये 530 को क्रॉस करेगा तो फिर ये और ब्लास्ट करेगा, नहीं किया तो फिर छोड़ना है।
तो फिर से मैंने अपडेट डाला कि 520 जा रहा है, चाहे तो आप अपडेट कर लीजिए। जैकपॉट ग्रुप की एनालिसिस देखिए मैंने आपके साथ में डाली है। 44,300 की पीएम ने 360 पर लिया, यही जो मैंने आपको 430 पर बाय करने को कहा। 360 से हमने इसको 520 तक होल्ड किया है। अब देखिए फ्रेंड्स, और कितने पॉइंट्स मैं आपको यहाँ दिलवाऊँ, एक ही स्टडी काफ़ी होती है, इसके अलावा और भी कई सारी स्टडी थी, ऐसा नहीं। फिर निफ्टी मैंने प्रोवाइड करी 85 से, और इसने हाई लगाया है 170 तक का। इतने बढ़िया अपडेट्स मैं आपको देने की कोशिश कर रही हूँ, पर बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए फ्रेंड्स। और देखिए आपको भी मैं स्टडी लेवल्स डेली प्रोवाइड करती हूँ, और कितनी शानदार स्टडी लेवल्स है सर, और विदाउट एसएल है। एसएल की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, जहाँ एसएल की होती है मैं बतौर अपडेट आपको प्रोवाइड करती हूँ। तो यदि आप ज्वाइन करते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आई होप कि आप सभी ने टेलीग्राम चैनल को विजिट किया होगा। यदि फ्रेंड्स आपने ज्वाइन किया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और मैं आपसे फिर भी कह रही हूँ कि आप सारी स्टडी की एनालिसिस कीजिए, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द स्टडी आपको विदाउट एसएल ही देती हूँ, और एसएल दे रहे तो हम रेयरली कोशिश करते हैं बहुत छोटा। अब 15 पॉइंट्स का 15 का एक लोट है, तो अगर 10 पॉइंट का ऐसे हिट होता भी है तो कितना 150 ना, इससे ज़्यादा मार्केट आपसे कुछ भी नहीं ले पाएगा। और जब प्रॉफिट में होते हैं तो वो भी शायद मैं नो रिस्क पे कर देती हूँ। जब हम ऑलरेडी मार्केट से 300 के अबाउ पॉइंट्स ले चुके, तो अगर 10 पॉइंट का ऐसा हिट हो भी जाता है तो मार्केट चाहकर भी हमसे कुछ नहीं ले पाएगा। बट ऐसी कंडीशन में आप बैठे रहेंगे और वापस 300 पॉइंट मार्केट को दे देंगे, तो ऐसे में मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। सो मेरे जो अपडेट होते हैं प्लीज़ उनको आप अच्छे से रीड कीजिए, समझिए, और उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा अपने आप को मैनेज करने की कोशिश कीजिए। हाँ, मॉर्निंग में तो इतना फास्ट मूवमेंट होता है कि लिखते लिखते आधा मूवमेंट ऊपर नीचे हो जाता है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, कई बार आउट ऑफ रेंज होती है तो वेट करने को कहती हूँ रेंज में आने का, तभी हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी बात करते हैं, यदि मार्केट कल फिर से फ्लैट ओपनिंग करता है तो दिस इज़ नो ट्रेडिंग जोन, प्लीज़ इसमें काम मत कीजिए जब तक मार्केट एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन बनाकर सस्टेन नहीं करे। क्योंकि ये क्या है, अभी आज बीच में हॉलीडे आ गया 15 अगस्त का, तो जब वेडनेसडे को मार्केट ओपन होगी तो ये प्रीमियम मेल्टिंग मार्केट होगा, और बहुत जल्दी यहाँ पर प्रीमियम मेल्ट होगा, ऐसा रेंडमली होता ही है। सो जो भी सेफ ट्रेडर है, कम से कम 44,000 अगर ब्रेक होता है, यहीं पर मार्केट प्राइस एक्शन बनाकर ऊपर ब्रेक करके सस्टेन करता है, तो आप एक लोड के साथ यहाँ काम कर सकते हैं। तो फर्स्ट टारगेट इज 44,080, और इससे ये 80 से 111 के अबाउ यदि सस्टेन करता है तो फिर आप यहाँ पर होल्ड करके इसको स्टॉप लॉस को मेंटेन कर सकते हैं, जो भी यहाँ पर चल रहा हो CMP उससे 10 या 15 पॉइंट का, ताकि इमीडिएटली अगर एक फास्ट मूवमेंट आता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी है कि ये हिट हो जाए। अदरवाइज अगर ये 200 तक जाता है तो आपको अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ मिल सकता है। इसके बाद यहाँ पर जब ये 200 के पास हो जाएगा 44,200, यहाँ पर हमारे पास फिर से दो अपॉर्चुनिटी रहेगी, प्लीज़ उसको आप ध्यान रखिएगा। अगर यहीं पर मार्केट अपने आप को सस्टेन करके होल्ड करता है ना, तो फिर हम अपसाइड में यहाँ पर क्वांटिटी को ऐड कर सकते हो, ट्रेल करते हुए हम आराम से टारगेट को यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हो। यहाँ प्रीमियम हमें थोड़ा ठीक मिल सकता है, बट प्राइस एक्शन बनाकर अगर ये डाउन साइड में आता है तो इमीडिएटली देखिए स्टॉप लॉस यहाँ पर इसी तरह टाइप से आपको हेल्प करने वाला है। आप अगर उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, एग्जिट नहीं कर पाते हैं, तो आपका 10 पॉइंट का ऐसा हिट भी जाएगा। तो अगर आपने 50 पॉइंट 60 पॉइंट जो भी मार्केट से निकाला, मैक्सिमम 80 पॉइंट्स के समथिंग, तो वो आप मार्केट को रिटर्न नहीं कर पाएंगे, और आराम से फिर भी आप प्रॉफिट में ही रहने वाले। और इमीडिएटली फिर आपको ये टेंशन नहीं रहेगा कि मुझे क्या नई स्टडी में एंट्री लेना चाहिए या मैं इसको एग्जिट करूँ। तो देखिए यही जो होता है, ये साइकोलॉजी का खेल होता है। अगर ऐसा मोमेंट कहीं भी आता है तो अगर हम एसएल को मेंटेन नहीं करते हैं तो ना तो हम इसमें से एग्जिट कर पाते हैं, ना ही हमारे अपोजिट डायरेक्शन के ट्रेड में हम एग्जीक्यूट कर पाते हैं। सो प्लीज़ बी अवेयर अबाउट द एसएल। जब भी आप प्रॉफिट में होते हैं तब भी मार्केट को हमें नहीं देना, क्योंकि अगर आपने 60 पॉइंट का एक बार लॉस ले लिया तो 60 पॉइंट रिकवर करने में आप पूरा दिन लगाएंगे, और बार बार री एंट्री री एग्जिट करेंगे, उससे आपका सिर्फ और सिर्फ ब्रोकरेज यहाँ लगने वाला है। तो यहाँ पर आप अपना ऐसे लगाइए, उसको मेंटेन कीजिए, और इमीडिएटली हम पुट में एंट्री लेंगे, जो कि हमें आराम से 40 से 50 पॉइंट फिर से मार्केट वापस देकर जाएगा। जब इस रेंज में आए तो वेट कीजिए, प्राइस एक्शन बनाया, रिवर्सल ले तो ये धीरे धीरे ऐसे साइडवेज होकर प्रीमियम मेल्ट करेगा। बट अगर डाउन साइड आता है तो छोटे ही टारगेट्स हमें मिलेंगे, तो सेफ ट्रेडर फिर यहाँ पर ज़्यादा बड़ी क्वान्टिटी मत रखिए। बट अगर कहीं ना कहीं मार्केट वापस से 43,000 अप्रॉक्सीमेट मानिए, अगर ये यहाँ पर 43,800 के समथिंग मार्केट आ जाता है, 800 900, और यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाकर फिर डाउन साइड आता है, तो हमें अच्छे खासे पॉइंट यहाँ पर मिल पाएंगे। तो इसके लिए रेडी रहना। अगर मार्केट पहले ही गैप अप ओपनिंग दे देता है, कहीं ना कहीं इस रेंज में थोड़े बहुत मार्केट के सेंटिमेंट्स भी देखना है, इन्फोसिस का डाटा कहीं ना कहीं मार्केट को अफेक्ट करेगा, और कहीं ना कहीं मार्केट यदि 44,300 के अबाउ सस्टेन कर पाता, तो नीचे नहीं आता है गैप अप ओपनिंग के साथ थोड़ा नीचे, अगर यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाकर फिर अगर आप साइड में जाता है तो वी कैन मूव टुवर्ड्स बुलिश साइड, आराम से सी साइड जाएंगे,
और एसएल को ट्रेल करते हुए जितना बड़ा बिग मूवमेंट होगा अपडेट मैं आपको ग्रुप पर प्रोवाइड कर दूंगी, तो उसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। आराम से हमें फिर टारगेट 44,500 तक मिल सकता है, और हो सकता है ये मे भी बिग हो जाए अगर 500 पर प्राइस सेक्शन बनाकर डाउन साइड नहीं आता है। अगर रीटेस्ट करता है तो फिर थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी है कि फिर और अच्छा बड़ा मोमेंट हमें मार्केट यहाँ पर दे सकता है। बट अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हो जाए कहीं ना कहीं इसी की तरह, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। अगर ये गैप डाउन ओपनिंग होने के साथ बुलिश साइड मोमेंटम के साथ अपसाइड जाता है तो एक बार यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी कहीं ना कहीं। जो डे आया था 44,100 के समथिंग, और ये थोड़ा बहुत डाउन साइड अगर अपसाइड में जाता है तो फिर हमें बहुत बहुत अच्छे सेंटीमेंट्स मिल सकते हैं। निफ्टी में देखते हैं कि निफ्टी क्या कह रहा है। बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी में तो लगभग जो सिनारियो था पूरा एज इट इज़ सेम रहने वाला था। और निफ्टी का बुलिश मोमेंटम देखेंगे तो बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में और ज़्यादा था, और कहीं ना कहीं इसी ने उसको पुश किया था बैंक निफ्टी को अपसाइड में ले जाने पर। इसकी कैंडलस्टिक्स पैटर्न देखिए कितना बढ़िया था, यहीं से इंडिकेशन मिल गया था कि प्रॉफिट बुकिंग है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सेंटीमेंट का इस पर असर है। बाकी मार्केट बुलिश और वापस हमें बुलिश लेकर जाएगा। तो जो सेफ ट्रेडर था इसमें मैंने अपडेट भी डाला था कि अगर निफ्टी में डे हाई ब्रेक हो जाता है जहाँ पर मार्केट ने ओपनिंग दी थी, तो उसके बाद भी अगर किसी ने यहाँ पर बुलिश सी के साइड में प्लान किया होगा तो सी के साइड में से बहुत अच्छे प्रीमियम मिले होंगे, बहुत अच्छा मोमेंट मिला ही होगा। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है कहीं ना कहीं इस रेंज में, तो अभी काम मत कीजिए। 19,000 कम से कम 480 से 19,400, दिस इज़ नो ट्रेडिंग जोन। यहाँ बिल्कुल आपको काम नहीं करना है। अगर मार्केट यहीं पर प्राइस एक्शन बनाकर इस रेंज को कहीं ना कहीं तोड़कर अपसाइड में निकलता है और फिर यहाँ पर 10-20 पॉइंट का ही हमें काम करना है, मतलब मॉर्निंग का प्रीमियम आराम से 10 से 12 पॉइंट मिल जाएगा। उसके बाद बड़े लॉट में काम मत कीजिए। उसके बाद फिर से 500 के समथिंग 520 से 500 के समथिंग प्राइस एक्शन बनाए 15 से 20 मिनट, और उसके बाद अगर 5 मिनट में आप टाइम फ्रेम में काम करते तो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। उसके बाद अगर ये अपसाइड में जाता है तो दिस मोमेंट इज़ वेरी फास्ट होगा और आराम से 50-60 पॉइंट का निफ्टी में हमें मूवमेंट मिलेगा, जो कि हमें 20-30 पॉइंट आराम से देकर जा सकता है। अगर फिर यहाँ मार्केट होल्ड करता है अपने आप को, फिर से डाउन साइड आकर फिर एडजस्ट करके अपसाइड में जाएगा तो फिर से 50 पॉइंट का टारगेट हमें वापस से मिल सकता है। बट अगर यहाँ से फिर डाउन साइड आए तो छोटी क्वांटिटी के साथ नहीं हमें काम करना। अगर हैवी गैप अप ओपनिंग हो जाता है मार्केट तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगी, देन मार्केट नीचे आएगा यहाँ से कहीं ना कहीं 480 के समथिंग, और फिर अगर होल्ड कर पाता है और अपने आप को अपसाइड में ले जा पाता है तो बहुत बहुत अच्छा हमारे लिए सिनेरियो रहने वाला है। तो हम सी साइड में प्लान करेंगे, बस ट्रैप नहीं होना। बट अगर गैप डाउन ओपनिंग मार्केट कहीं ना कहीं इस रेंज के समथिंग दे देता है 400 के ब्लू और होल्ड कर पाता है तो उसको नीचे आने दीजिए। और नीचे आने के बाद, क्योंकि अभी हम पी के साइड में ज़्यादा प्लान नहीं करेंगे, और फिर कम से कम ये 360 350 के समथिंग आकर यहाँ पर एक बुलिश हमर कैंडल बनाकर अप साइड में जाता है तो फिर अगेन हम सी साइड प्लान करेंगे, बहुत अच्छे टारगेट मिलेंगे। बट अगर यहीं होल्ड करके फिर ये नीचे आता है तो हम पी के साइड एक छोटी क्वांटिटी के साथ में ट्रेल करते हुए, चाहे 10 पॉइंट मिले 12 पॉइंट मिले, उसको होल्ड करेंगे। और फिर जहाँ से भी हमें एक हैमर कैंडल बुलिश मोमेंटम दिखाई देता है रिकवरी के साथ में, तो वही हम रिकवरी के साइड में प्लान करेंगे। अभी देखते हैं ऑप्शन चेन का डाटा। तो अभी सबसे पहले बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन को हमने ओपन किया, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हर 100 पॉइंट पे थोड़ी थोड़ी कॉल राइडिंग दिखा देगी, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल 44,500 डाउन फिगर का लेवल है और काफ़ी अच्छा है। इसलिए नॉर्मल से गैप अप ओपनिंग होती है और 44,500 तक मार्केट जाकर यहाँ से हमें इंडिकेशन देता है बेरिश के लिए, तो हम आराम से आप एक छोटी क्वांटिटी के साथ में ट्रेड कर सकते हैं, तो कि हमें ठीक पॉइंट्स हमें पी साइड में वापस से मिल सकती है। यदि सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट भी हमें देखने को मिलेगा 44,000 के समथिंग। तो अगर ये लेवल ब्ले होकर मार्केट नीचे की साइड में ही रहता है तो फिर हम छोटी क्वांटिटी के साथ में काम करेंगे, क्योंकि मार्केट कहीं से भी रिवर्सल यहाँ पर ले सकता है। इसलिए बड़ी क्वांटिटी के साथ में अभी हमें काम नहीं करना है। अपडेट में कोशिश करूँगी आपको कि ग्रुप पर मैं देखिए इमीडिएटली डालने की कोशिश करती हूँ। इसके अलावा लेवल्स भी देती हूँ कि किसका ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकआउट होगा तो अच्छे पॉइंट्स कब मिल सकते हैं। निफ्टी में यदि आप देखेंगे तो 19,600 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो मार्केट यदि नॉर्मल गैप अप ओपनिंग के साथ यहाँ से रिवर्सल देता है तो हम पुट साइड प्लान करेंगे और आराम से हमें 30-40 पॉइंट इसमें भी मिलने के चांसेस है। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट में 19,400 डाउन साइड में ब्रेक होगा तो 70-80 पॉइंट्स वापस से डाउन साइड में ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी है। तो फ्रेंड्स मेरा पर्पस यही है कि आप देखिए, सीखिए, अच्छे लर्नर बनिए, अच्छे ट्रेडर बनिए और अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन कीजिए, क्योंकि यदि लर्निंग इंप्रूव हो गई तो अर्निंग तो ऑटोमेटिकली होती रहेगी। थैंक